इजराइल ने हमास पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। अब आसमान, जमीन से लेकर समुद्र तक से बमबारी हो रही है, यानी एक साथ तीनों ही तरफ से रॉकेट बरस रहे हैं। इजराइल ने जंग के 27वें दिन हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर को उड़ा दिया है और हमास के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। गाजा में अकेले 8,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की जमीनी सेना भी गाजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस चुकी है। तो हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हमले, इजराइल की तरफ से जो अटैक है वो काफी तेज हो चुका है। तीनों ही तरफ से कह लीजिए, जल थल नभ, तीनों ही तरफ से प्रहार हो रहा है इजरायली सेना की तरफ से। और अभी इजराइल का जल थल नभ से जो प्रहार हो रहा है इसमें काफी नुकसान हो चुका है। गाजा पट्टी में अकेले 8700 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन 10,000 से ज्यादा दोनों ही तरफ से, दोनों ही देशों की अगर बता दें, मरने वालों की तादाद 10,000 को पार कर चुका है। और ये युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। कब रुकेगी ये जंग किसी को नहीं मालूम। ये देखिए जरा, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से जो गाजा का आसमान है और जमीन पूरा थर्रा उठा है, पूरा इलाका, यानी कि समंदर से भी और थल से भी, यानी जमीन से और आसमान से भी बमों की बारिश, रॉकेट बरस रहे हैं। कुछ ही अंतराल में ये गाजा की तस्वीरें, जहां कभी आलीशान भव्य इमारतें हुआ करती थी, वो अब जमींदोज हो चुकी हैं। और उसके अंदर भी अभी तक तमाम जो शव हैं, लोग अपनों को ढूंढते हुए नजर आते हैं। 27 दिन हो चुका है, 27वां दिन, और इजराइल का यह जबरदस्त हमला 7 अक्टूबर, याद करिए वो तारीख जब हमास ने अटैक किया था एक साथ। उसके बाद से इजराइल लगातार आग बबूला और हमले को और बढ़ाता हुआ, उसकी तीव्रता को इजराइल इस वक्त नजर आ रहा है। ये जो आपको हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ध्वस्त। तो आसमान, जमीन और समंदर एक साथ गाजा पर ट्रिपल अटैक इजरायली सेना की तरफ से। एक बार फिर से सुनवाते हैं, सुनिए जरा किस तरह से गोलीबारी हो रही है। तो जंग का 27 दिन और गाजा में भीषण तबाही, और दुनिया हालांकि कोशिश कर रही है कि इस जंग को रोकी जाए। हालांकि दो खेमे साफ तौर पर नजर आते हैं, लेकिन यह जंग कब रुकेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इरादे पहले स्पष्ट कर दिए थे कि जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए जरा, 6 तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं, अब इसके माध्यम से समझिए। इजराइल का 3 तरफा हमला हो रहा है गाजा पर निशाना। हमास के जो जब्त हथियार हैं वो देखिए, इजराइल ने वीडियो साझा किया है, दिखाया है। जबालिया गाजा में विनाश, गाजा में हेलीकॉप्टर से बमबारी हुई है, हमास का भी वीडियो सामने आया, और गाजा में इजरायली फौज का जमावड़ा। और इसी बीच हमास के आतंकवादी का कैमरे के सामने कबूलनामा भी आ गया है, और आतंकी ने कहा है कि उनका मिशन सिर्फ हत्या करना है, मकसद हत्या करना है। उसने बच्चों की हत्या की बात भी कबूली है। वो बोलने का अंदाज किसी हैवान से कम नहीं था। आपको हम सुनवाएंगे। तो हमास का आतंकी खुद कबूल कर रहा है कि उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। हमास के पास हथियारों का जखीरा है। इजरायली सेना ने हमास से जब्त हथियारों का वीडियो भी तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। So this is an explanation or a brief of some of the. हमास ने जो हथियार उपयोग किए थे उसको जब्त किया है इजरायली फोर्सेस ने, और उसी का ये प्रदर्शन है। देखिए जरा किस तरह से बहुत गोलीबारी, रॉकेट्स, किस तरह से जो इसमें आईडी और तमाम जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं वो इजराइल ने जब्त कर लिया है इनकी सेना ने, और उसी को दुनिया के सामने शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए जो भी ये जब्त आतंकी जो यूज करते थे, इसको उपयोग करते थे, उसको जब्त कर लिया गया है। अब इजरायली सेना की कमांड में है उनके हथियार। युद्ध के 27 दिन हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के हजारों ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। चुन चुन कर हमास के कमांडर्स को भी खत्म कर दिया है इजरायली फोर्सेस ने। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 3 तस्वीरें देखिए। इंतकाम की आग में झुलस रहा इजराइल गाजा पट्टी पर किस तरह 3 तरफ से हमले कर रहा है। हेलीकॉप्टर से गाजा पर बमबारी हो रही है, तो समंदर से मिसाइल और रॉकेट से हमला बोला जा रहा है। पिछले 5 दिनों में जमीन पर इजरायली फौज गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। वीडियो में इजराइल के अब तक के ऑपरेशन के मुख्य हिस्सों को दिखाया गया है। वीडियो में इजरायली टैंक गाजा में एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
अब आज जंग का 27वां दिन है और अल सुबह से ही गाजा इजरायली बमों के धमाकों से थर्रा रहा है। जंग के 27वें दिन आज युद्ध की कई नई तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली वायुसेना हेलीकॉप्टर से गाजा पट्टी पर बमबारी करती नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इजराइल कोई रहम करने के मूड में नहीं। गाजा पट्टी की सीमा पर सैनिकों के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की मौजूदगी साफ कर रही है कि हमास की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। हमास ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से इजरायली फौज की टुकड़ी पर बम गिराते हुए दिखाया गया है। हमास इन वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पस्त नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि हमास की 7 अक्टूबर वाली हिमाकत की कीमत न सिर्फ हमास बल्कि गाजा को चुकानी पड़ी है। गाजा के जबालिया में इजरायली बम हमलों से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो 7 अक्टूबर हमास के आतंकवादियों ने जिन हथियारों से बर्बरता की हदें पार की थी, इजरायली सेना ने कल उसकी प्रदर्शनी लगाई। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कल इजराइल के किबुज इलाके में पहुंची, जहां हमास के आतंकवादियों ने मचाया था सबसे ज्यादा कोहराम। घरों के बाहर गोलियों के निशान हमास के आतंक की गवाही दे रहे हैं। यही वह हथियार थे जिसके दम पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर बर्बरता और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इजरायली सेना ने बुधवार को उन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर के हमले में किया था। बाद में इजरायली फौज ने हमास के आतंकियों से उन हथियारों को जब्त किया था। तस्वीरें देखिए, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, रॉकेट्स और दूसरे हथियार। 7 अक्टूबर से पहले गाजा बॉर्डर के ठीक बगल इजराइल का ये किबुत्ज इलाका खुशियों से इसी तरह रंगीन होकर चमकता रहता था। आज आतंक की काली नजर इसे लगी है। किस तरह का वो तांडव था वो आपको इन गोलियों के निशान से भी पता चलेंगे, जो इसे भेदते हुए भीतर की ओर ये गोलियां दाखिल हुई। जान बचाने के लिए जो लोग भीतर थे वो बच नहीं पाए। ये आर्टिलरी की ऐसी ही आवाजें आपको सुनाई देंगी। गाजा पट्टी बिल्कुल यहां से लगी हुई। कहते हैं कि ये वो किबुत्ज है जिसकी जो गाजा पट्टी से सबसे नजदीक है सीमा के हिसाब से, लेकिन आज तक आपको यहां पर लेकर आया है। हमास के आतंक के खिलाफ जारी जंग में अब हमदर्दी की बात करने वालों को इन इलाकों को खुद इजराइल दिखाता है, बताता है कि आतंकियों ने कैसे यहां बिजली काटकर घरों में आग लगाई, लोगों को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और फिर गोली चलाई। What Hamas terrorists did is they came and they would light a fire inside a small hole that was used in these buildings in that security room for air, and they would go and take that hole and they would light a fire in that so that they can suffocate and push the people out with smoke. गाजा बॉर्डर के पास ऐसे एक नहीं सैकड़ों बस्तियां हैं जहां के नागरिकों की मौत का बदला अब इजराइल हमास को गाजा में खत्म कर ले रहा है। किसुफिम की तरह ही न जाने कितने किबुत्ज, कितने इलाके इस समय वीरान पड़े हैं जिन्हें सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन ये जीता जागता गवाह है। ये गवाही दे रहे हैं हमास के उस आतंक की जिसे दुनिया को आंखें खोलकर देखना चाहिए। श्वेता सिंह, किसुफिम, गाजा बॉर्डर, इजराइल आज तक।